शैतान शैतान का 13th पार्ट है, 13वां हिस्सा है। क्रिश्चियंस एक्यूज्ड मेनी पीपुल ऑफ प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट एंड मेकिंग डील्स विथ द डेविल। ईसाई लोगों ने बहुत से लोगों को जादू टोना करने का दोषी ठहराया, जो शैतान को भगाने के लिए उससे सौदेबाजी करते हैं। उनको मृत्युदंड दिया। तो ये ईसाई लोग जैसे अमेरिका में थे, मैक्सिको में थे और कहीं भी थे ऐसे ईसाई लोग, खास करके वहाँ जहाँ मानव सभ्यता में अशिक्षा और अज्ञान था, तो ऐसे लोग निकले ईसाइयों में जो कि जादू टोना करते थे, झाड़ फूंक करते थे। तो उनको कहते थे कि कोई देव उनके वश में है, कोई शैतान देव उनके वश में है जो आप लोगों को सताता है, तो उससे बचने के लिए मुझको जो है मुझको कुछ पैसा दो, मुझको कुछ जैसे अंडा दो, दारू दो, बकरा दो, ऐसे कुछ चढ़ाने के लिए, तो मैं उससे उसको दे दूंगा और शैतान तुमको नहीं सताएगा। तो इसको जो है ईसाई लोगों ने बहुत अच्छा नहीं माना। बोले कि ये बदमाश लोग हैं, ये लोग जो है शैतान की पूजा करते हैं, शैतान के माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने मृत्युदंड दिया। यही ईसाई लोगों के इतिहास में ऐसा मिलता है। और आज भी हम अपने गांव देश में ऐसा देखते हैं, यहाँ भारत में भी देखते हैं कि ओझा हैं, सोखा हैं, वो गांव के लोगों को कहते रहते हैं कि इसको देव पकड़ लिया, देवी पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, इसको भगाने के लिए कुछ दारू दे दो, अंडा दे दो, मांस दे दो, फिर क्या जो है छौना दे दो, सूअर का बच्चा चढ़ा दो, बकरी का बच्चा चढ़ा दो, ये हमारे बस में है, मैं उससे कह दूंगा, फिर तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। लोग करते रहते हैं, हमारे भारत देश में करते रहते हैं। और झारखंड में तो बेचारी वो आदिवासी महिलाएं जिनके जो विधवा हो गई हैं, जिनके खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं है, वो उनको जो है ये लोग डाइन कह करके, चुड़ैल कह करके मार दिए, ईंट पत्थर से मार दिए, डंडे से मार दिए, बेचारी महिलाएं मर गईं। तो ये अशिक्षा और अज्ञान है। तो जहाँ अशिक्षा और अज्ञान है वहाँ शैतान के नाम पर ये सब चल रहा है, ये लोग कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं शैतान के नाम पर। Throughout history, the devil's reputation as an evildoer has not changed much. इतिहास के पूरे कालखंड में, चाहे वो प्राचीन काल का इतिहास हो, मध्यकाल का हो, अर्वाचीन काल का इतिहास हो, तो इतिहास के पूरे कालखंड में शैतान बुरे कर्म करने वाले के रूप में कुख्यात रहा है। शैतान जो है बुरे कर्म करने वाले के रूप में कुख्यात रहा है और अभी भी उसी रूप में जाना जाता है, अभी भी उसी रूप में जाना जाता है। तो हमारे गांव देश में तो ऐसा है ना, हमारे भारत देश में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि तुम मुझे खुश करो, मुझे दान दो, दक्षिणा दो, नहीं मैं शाप दे दूंगा, मर जाओगे, नरक में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पैर छुओ, मेरा ये करो, मेरा वो करो। वो कहते रहते हैं मेरे मुँह में आग है। हम जिसको शाप दे देते हैं बचता नहीं है, भगवान भी नहीं बचता है, भगवान को भी 3 जन्म लेना पड़ा। तो है ऐसे हमारे भारत देश में तो है, यहाँ तो किस्सा कहानी भी चलता रहता है कि ये शैतान जो है भगवान को भी लात मार देते हैं, भगवान भी बेचारे भागे भागे फिरते हैं, है ऐसा इतिहास में। शैतान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द वर्ल्ड्स करप्शन एंड कयोस। दुनिया में जो भी भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार एवं अराजकता है, उसके लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दुनिया में लोग ऐसा मानते हैं, जैसे यहूदी धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन धर्म है, उसमें ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जो भी भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार एवं अराजकता है, उसके लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, शैतान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और हमारे भारत देश में तो ऐसा दिखाई दे रहा है, जो अपने को ऊंचे ख़ानदान वाले बनते हैं, ऊंचे दरवाजे वाले बनते हैं, बड़े
मेरिट वाले बनते हैं, वही तो भ्रष्टाचार और अनाचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार मचाए हुए हैं हमारे भारत देश में। बैंकों का पैसा लूट लूट करके विदेश में भाग रहे हैं। कौन है ये? यही लोग तो हैं जो ऊंचे खानदान वाले बनते हैं, बड़े दरवाजे वाले बनते हैं, बड़े मेरिट वाले बनते हैं। दूसरा कोई है क्या जो ऊंच नीच का व्यापार फैलाए हुए हैं हमारे भारत देश में? तो वही कहें कि दुनिया में जो भी भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार एवं अराजकता है, उसके लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज जो भारत के अंदर अराजकता है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं कुछ हो रहा है धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर, कहीं शेड्यूल कास्ट को मारा जा रहा है, कहीं ओबीसी को मारा जा रहा है, कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? यही लोग हैं, यही तो शैतान है। और कौन शैतान है? तो दुनिया में जो भी भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार एवं अराजकता है, उसके लिए शैतान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दुनिया के लोग जानते हैं शैतान बड़े बदमाश है, शैतान बड़े बदमाश होते हैं। पीपुल ऑफ द चर्च ऑफ शैतान नोन एज शैतानिस्ट्स डू नॉट वर्शिप द डेविल बट एम्ब्रेस हिम एज ए सिंबल ऑफ एथीज्म, प्राइड एंड लिबर्टी। शैतान चर्च के लोगों को, जिन्हें शैतानवादी के नाम से जाना जाता है, शैतान की पूजा नहीं करते हैं, शैतान की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उसको एक प्रतीक के तौर पर अपनाते हैं, लेकिन उसको एक प्रतीक के तौर पर, सिंबल के तौर पर अपनाते हैं। शैतान प्रतीक है नास्तिकता, गौरव एवं स्वतंत्रता का। नास्तिकता, गौरव एवं स्वतंत्रता का। दुनिया में जो है शैतानों की आबादी 1-2% मुश्किल से है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने चर्च बना रखा है। उसको कहते हैं शैतान चर्च, नाम ही है शैतान चर्च। 1966 में शायद बनाया है इन्होंने, 1966 में जो विश्वव्यापी है बनाया है, और उस चर्च में जाने वाले लोगों को शैतानवादी कहा जाता है। शैतानवादी के नाम से कहा जाता है कि शैतानवादी लोग हैं। वो ठीक है, कहते तो हैं कि हम शैतान की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन शैतान को एक प्रतीक के तौर पर अपनाते हैं कि शैतान बहुत अच्छा देव है, जिसने जो है भगवान को नकार दिया। भगवान को कहा जाता है सर्वशक्तिमान है, निराकार है, क्या क्या कहा जाता है, और हमारे शैतान देव ने उसको नकार दिया है। जाओ तुम आसमान में रहो, ये धरती मेरी है, मैं यहाँ का देव हूँ, मैं यहाँ का भूसुर हूँ, महिसुर हूँ, भूदेव हूँ। और जो शैतानवादी हैं कहते हैं ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमने भगवान को आसमान में भगा दिया और धरती का पट्टा अपने नाम से ले लिया। पूरी धरती का पट्टा, हम धरती के मालिक हैं, सब मेरे गुलाम बन करके रहो। एवं स्वतंत्रता का मतलब है कि ये देव धर्म से आज़ाद हो गए, और वो जो कहते नहीं सर्वशक्तिमान से भी आज़ाद हो गए। बताइए, जो सर्वशक्तिमान को नहीं मानता सर्वशक्तिमान से आज़ाद हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो शैतान तो कहता है कि हम सर्वशक्तिमान को मानते ही नहीं, और इसीलिए जो है शैतान से जो है यहूदी और क्रिश्चियन और इस्लाम के लोग जो है बहुत वो करते हैं, उसकी निंदा करते हैं शैतान की, क्योंकि ये सब एक देव को मानते हैं, कहते हैं कि हमारा देव एक है और निराकार है और सर्वशक्तिमान है। और शैतान जो है उनके देव को नहीं मानता, उनके निराकार देव को नहीं मानता, उनके सर्वशक्तिमान देव को नहीं मानता। वो अपना अलग ही पंथ चलाता है, धर्म चलाता है, और लोगों को जो है भरमा करके अपना चेला चापड़ बनाता है, उनसे जो है दुनिया में अपनी पूजा करवाता है और अपने को ऊंच कहता है। हम ऊंच बाकी सब नीच, हम ऊंच बाकी सब नीच, ये सारी दुनिया में करता है। यानी इसी को कहा जाता है वर्ण भेद, नस्ल भेद, रंग भेद, जो भी कह लीजिए। तो ये शैतान यही करता है, और इसी को नाजीवाद, फांसीवाद भी कहते हैं, पूंजीवाद भी कहते हैं, आजकल तो पूंजीवाद भी कहते हैं, इसी को पूंजीवाद भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है शैतान जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित है, वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एजुकेटेड है। और इस तरह का नस्ल हमारे भारत देश में है, जो वेल एजुकेटेड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल मैनेज्ड है। ये भारत के मूल निवासियों को गुलाम बना करके रखा है। भारत के मूल निवासी बेचारे जो शिक्षा से वंचित रहे 1000 साल से, जिनको करके रखा है, अब थोड़ी बहुत शिक्षा मिली है, लेकिन इस स्तर की शिक्षा तो नहीं हो पाई अभी कि इन शैतानों से लड़ा जाए, इन शैतानों से लड़ा जाए। लेकिन बिना लड़े तो आज़ादी भी नहीं मिलेगी, बिना लड़े जो है संविधान ही नहीं बचेगा, लोकतंत्र ही नहीं बचेगा।
और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। सबसे बड़ी चिंता तो भारत देश में यही है कि आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। फिर से मनुस्मृति का कानून लगा देंगे, शैतान लोग बदमाश हैं, ये मनुस्मृति का कानून लगा देंगे और कोशिश भी कर रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। एक तरह से कहने को आपका भारत का संविधान है, लेकिन ये मनुस्मृति के कानूनों को लगाते जा रहे हैं, धीरे धीरे लगाते जा रहे हैं।